तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा 2011 से लेके, मेरे प्यारे बच्चों, 2011 से लेके 2025 तक, ठीक है, 2011 से लेके 2025 तक में जितने भी हिंदी का पूछा हुआ प्रश्न है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी 2011 से लेके 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मात्र 2011 से लेके, ठीक है, 2015 तक ही बताऊंगा। फिर अगले वीडियो में 2015 से लेके आगे बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर अर्थात हमारे इस चैनल पर, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पूछा हुआ प्रश्न करवाया जाता है। अर्थात क्वेश्चन बैंक का तैयारी आपको यहाँ से पूरा हो सकता है। देख सकते हैं आप लोग कि ये क्लास 10th का हिंदी का है, जो कि 2011 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो मैं केवल और केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। तो आइए बिना लेट किए हुए मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस का, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस का 2011 से लेके 2025 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ज़रूर देखेंगे। चलिए बाबू लोग जवाब देंगे। देख सकते हैं कि 2011 में मात्र स्टूडेंट 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा गया था, ठीक है। जिसमें से कि सबसे पहला प्रश्न है कि जिसके शेखर पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्र अर्थात चंद्रमा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अर्थात जिसके सिर पर मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। चंद्रशेखर होगा, ठीक है, यहाँ क्या है, शेखर चंद्र होगा, या फिर चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, या फिर शेखर चंद्रमा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर होगा, ठीक है। जिसके सिर पर मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा होता है वो चंद्रशेखर कहलाता है। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। क्या है कि अमावस्या का विपरीत शब्द क्या है। जवाब दीजिए कि अमावस्या का विपरीत शब्द क्या है। पूर्णिमा है, कालिमा है, श्वेतिमा है, या फिर ठीक है, सर्वग्रस है। तो अमावस्या का उल्टा होता है पूर्णिमा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी के सभी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अर्थात क जो है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए कि जो क वर्ग होता है, क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग। क वर्ग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ देखिए, क वर्ग का मतलब क्या हुआ, क ख ग घ अंग जो है वो कंठ से उसका उच्चारण होता है। उसके बाद चो छ ज झ य, कंठ उसका उच्चारण तालु से होता है। कंठ तालु, फिर होता है मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, फिर होता है दंत, फिर होता है ओष्ठ। यहाँ देखिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। क ख का उच्चारण कंठ से, च छ ज झ य का उच्चारण तालु से, क ख च छ के बाद क्या आता है, ट ठ का उच्चारण मूर्धा से, त थ का उच्चारण दंत से, और प फ ब भ म, ठीक है, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो इस तरह से आप लोग 2500 के 25 तुरंत याद हो गया, ठीक है। क वर्ग में जितना भी आएगा, क ख ग घ अंग, उसका उच्चारण कंठ से होगा। च छ ज झ य का उच्चारण तालु से होगा। ट ठ ड ढ म ध न का उच्चारण मूर्धा से होगा। त थ द ध न का दंत से, और प फ ब भ म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। याद रखिएगा, ये तो हर साल पूछता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो कंठ में टिक मार देंगे, ठीक है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सु प्लस में उक्ति, चूंकि हर्षुकर और ये उ मिलता है तो दुर्घुकर बन जाता है, ठीक है। तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस में उक्ति मिलकर सुक्ति बनेगा। चलिए 5वां नंबर का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यथाशक्ति कौन सा समास है। तो देखिए, अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी समास के आगे यथा प्रति भार लगा रहेगा तो समझ जाएगा कि वो एक अव्यय है। अव्यय अर्थात अव्यय भाव समास, ठीक है। देखिए यहाँ पर यथा एक अव्यय है, तो अव्यय से जो समास बनता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। समझ में आ गया, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। आई होप स्टूडेंट आप लोग 2011 में जो प्रश्न बना था उसे आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग पूरा जो है कि स्टूडेंट PYQ करना चाहते हैं, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सभी सब्जेक्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए। चलिए ये 2011 में देख लीजिए। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कि 2012 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि ये 2012 रहा। देखिए 2012 में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है क्या,
चलिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि 2012 में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, चूँकि मैं पूरा क्वेश्चन बैंक को जो कि बहुत ही अच्छा से देख लिया हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द लिखने बोल रहा, सबका पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों 2012 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देख लेते हैं क्या 2013 में पूछा गया है। देखिए ये 2013 है ना, 2013 में देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2013 में पूछा गया है कि नहीं। जी बिल्कुल 2013 में मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो कि इस प्रकार से रहा आपके स्क्रीन पर। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और इसका जवाब दीजिए कि उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो उपकार का अपकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। उपकार का बहुत स्टूडेंट सत्कार में मार देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उपकार का विपरीतार्थक शब्द अर्थात उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो अपकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अर्थात जो कुछ नहीं जानता है स्टूडेंट, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग अज्ञ कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता है उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम लोग बहुज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है दुनिया का हर एक चीज़ उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। समझ में आ गया। जो तनी कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ, ठीक है। जो तनी मनी जानता है अल्पज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। समझ में आ गया। तो इसका राइट यही होगा। चलिए तीसरा नंबर का है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शारदा हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा हो जाएगा। आप लोग सुने भी होंगे, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, तो वही शारदा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला है कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए क ख से लेके अंग तक का उच्चारण कंठ से होगा। चो छ से लेके यों तक का उच्चारण तालु से होगा। टो ठो ज ढ मुधन तो न का मूर्धा से, तो थ का दंत से, और पो फ का ओष्ठ से। तो ओष्ठ यानी ठोर मेरे प्यारे बच्चों। पो फ का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से। तो देखिए ओष्ठ है कहीं पर, यहाँ देखिए है ना, कंठ तालु ओष्ठ है कि नहीं, ये गो नंबर में है ना मेरे प्यारे बच्चों। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो होठ या ओष्ठ रहेगा, तो आप लोग उसमें टिक मारेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, 2011 में और 2013 में मिला के 10 प्रश्न को देखे। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है, ठीक है, 2013 के बाद आता है, देखिए यहाँ 2014 में भी मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार से ना, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या 2015 में ऑब्जेक्टिव दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा स्क्रीन पर 2015। मैं स्टूडेंट इसी तरह से 2011 से लेके, ठीक है, 2011 से लेके स्टूडेंट 2025 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हर एक चीज़ करवाऊंगा, बशर्ते आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। अगर इतना तैयारी कर लेंगे तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है। यानी कि वो वीडियो अगर आपको मिलेगा तो उसे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ 2015 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है या नहीं देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये तो 2015 है, 2015 में भी मुझे कहीं पर भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलता है। चलिए आप लोगों के साथ साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है क्या, नहीं ना है। फिर देखिए इधर समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 2015 में ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पलट के भी देख लेते हैं, अगर होगा तो करा देंगे। देखिए है क्या ऑब्जेक्टिव, है ऊपर में, नहीं है। 2015 में भी ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों नहीं पूछा गया। पूछता तो ये क्वेश्चन बैंक के सेट में जरूर रहता। देखिए नहीं ना है, ठीक है। देखिए है क्या, कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए इधर भी स्टूडेंट कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 2016 है, तो याद रखेंगे आप लोग कि 2016 में भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है, लेकिन ग्रामर से पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द लिखे, ठीक है। क्या क्या प्रश्न बना है ग्रामर से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है ना, देखिए निम्नलिखित में दो दो पर्यायवाची शब्द सभी का लिखना है। जैसे पुष्प का क्या होता है, पुष्प का ये जैसे फूल का पुष्प हो जाता है, होता है ना। सूरज का क्या होता है, दिनकर दिवाकर भास्कर आदित्य भानु होता है ना। कमल का पंकज होता है, आकाश का नभ होता है ना, नभ गगन। इस तरह से सभी का पर्यायवाची शब्द लिखना है। और यहाँ पर क्या बोला है कि वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करने के लिए पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने ये भी देखा कि 2016 में भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। अब आइए देखते हैं कि 2017 में पूछा गया है या फिर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये है 2017, ठीक है। 2017 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन,
तो आप लोग याद रखेंगे कि 2017 में भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ग्रामर पूछा गया है, जैसे कि 2016 में पूछा गया था ना। दो पर्यायवाची शब्द सभी का लिखना है। और यहाँ पर क्या बोला है कि वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मात्र स्टूडेंट, ठीक है, 2011 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछा था और 2013 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछा था। इसके बाद देखिए यहाँ डायरेक्ट 2018 में आते हैं, तो 2018 में स्टूडेंट भर के ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है टोटल, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कब स्टूडेंट, तो 2018 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? फाइनली यही निष्कर्ष निकला कि हम लोगों का जो QB है, क्वेश्चन बैंक है हिंदी का, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का 2011 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, 2012 में मेरे प्यारे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया। 2013 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं, 15 में ऑब्जेक्टिव नहीं, 16 में ऑब्जेक्टिव नहीं, 17 में ऑब्जेक्टिव नहीं और 18 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो 18 में अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 का, ठीक है, पूछे गए हिंदी के प्रश्न करवा दिए। ठीक है, जिसमें कि मात्र 10 ऑब्जेक्टिव ही निकल पाया हम लोगों का। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का पूछा हुआ प्रश्न मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाबू।